number of atoms present in body-centered cubic unit cell. Already it is explained that in body-centered cubic unit cell, particles are present at the corners and at the body center. अब सबको पता ही है कि जो पार्टिकल कॉर्नर पे रहता है उस एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा इन दिस यूनिट सेल 1/8। ये जो पार्टिकल इस यूनिट सेल के सेंटर में है दैट इज नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर यूनिट सेल। ये पूरी तरह से इसी यूनिट सेल को बिलोंग करता है, इसीलिए इस पार्टिकल का इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना लिया जाएगा 1। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालते समय हम क्या करेंगे, तो पहले कॉर्नर्स पे रहने वाले पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। ऐसे कितने पार्टिकल्स रहेंगे 8 प्लस जो बॉडी के सेंटर में रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 1। देयरफॉर 1 + 1 = 2। हेंस नंबर ऑफ एटम्स present in body centered cubic unit cell equals to 2. How to calculate the number of atoms in face centered cubic unit cell? इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहां पे रहते हैं, एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर्स ऑफ फेसेस। इस प्रकार से 6 फेसेस क्यूब में रहते हैं तो 6 पार्टिकल्स यहाँ पे रहेंगे। अब कॉर्नर पे जो पार्टिकल होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 रहता है, बिकॉज दिस पार्टिकल इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। नाउ द पार्टिकल व्हिच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फेस इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स। 2 unit cell equals to 1 particle. Then 1 unit cell equals to कितना पार्टिकल रहेगा 1/2 particles. तो इस एक पार्टिकल का इस एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1/2। अब हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे इस प्रकार से। तो कॉर्नर के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन यहां रहेगा 1/8। हाउ मेनी पार्टिकल्स 8। फेस के सेंटर में जो पार्टिकल होता है उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/2। ऐसे कितने पार्टिकल्स रहेंगे 6, और इसीलिए 1 + 3 = 4। हेंस टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल = 4। Number of atoms in hexagonal centered, calculate the number of atoms in hexagonal close packed unit cell। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे हेक्सागोनल यूनिट सेल का। इस प्रकार से इस प्रकार से आपको हेक्सागोन बनना पड़ेगा। अब इस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे, एट द कॉर्नर्स। इस प्रकार से
सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। दो पार्टिकल्स इन दो फेसेस के सेंटर में रहते हैं और तीन पार्टिकल्स यहां पे इस बॉडी के सेंटर में रहेंगे। नाउ सी द पार्टिकल which is present at the corner is shared by 6 unit cells। जो कॉर्नर में प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, या वो कितने के द्वारा शेयर होगा, 6 यूनिट सेल के द्वारा। मीन 6 यूनिट सेल शेयर्ड 1 पार्टिकल। इसीलिए 8 यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1/6 पार्टिकल। This particle at the corner of unit cell is shared by how many unit cells? 6 unit cell। 6 यूनिट सेल एक पार्टिकल को शेयर कर रहे हैं, तो एक यूनिट सेल में इस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1/6। उसके बाद जो सेंटर में होता है, this one particle is shared by 2 unit cells। जो इस फेस के सेंटर में होता है that is shared by 2 unit cells। तो एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1/2 पार्टिकल। उसके बाद 3 पार्टिकल्स इस बॉडी के या यूनिट सेल के सेंटर में रहते हैं which are not shared by any other unit cell। इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 3। इन तीनों का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 3 रहेगा। Therefore, total number of atoms in SCP structure equals to, कॉर्नर में जो कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/6। ऐसे कितने पार्टिकल्स है एट द कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे 12 पार्टिकल्स है प्लस इस फेस के सेंटर में कितने पार्टिकल्स है, 1, हियर इज 2। देयरफॉर 2, हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/2 प्लस, और आपको दिख रहा इस बॉडी के सेंटर में 3 पार्टिकल्स है जिसका कंट्रीब्यूशन हम लेते हैं 3। इन सब को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 6। Therefore, the total number of atoms in HCP structure, hexagonal closed packed structure, is 6।